चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण है और ये सूर्य ग्रहण बहुत सारे मामलों में खास है क्योंकि इसके साथ बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन भी जुड़ा हुआ है। इस सूर्य ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा असर पड़ेगा, अगले 15 दिनों में अलग अलग राशियां इससे किस तरह से प्रभावित होंगी, इस विषय पर आज बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे सूर्य पर लगने वाला है ग्रहण। बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण का अलग अलग राशियों पर प्रभाव कैसा होगा और ये भी बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव अगर बुरा है, अगर निगेटिव है, तो उससे बचने के उपाय क्या हैं। सूर्य ग्रहण एक बहुत महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है और सूर्य ग्रहण का प्रभाव देश दुनिया पर, हमारी राशियों पर बहुत गहराई से पड़ता है। अगले 15 दिनों तक अलग अलग राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर बात करें उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय बीत चुका है। यह समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के आईने में अपना चेहरा देख करके भगवान का नाम लेकर के यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि सूर्य ग्रहण पर चर्चा शुरू करूं, मैं आपको बता देता हूं वो टेलीफोन नंबर जिस पर टेलीफोन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333 01204807-333। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण है, इसका पूरा मामला क्या है, इसका पूरा इंपैक्ट क्या है। इस बार सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को लग रहा है, यानी आज के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। भारतीय समय के हिसाब से ये शाम को 7:03 पर आरंभ होगा और इसका समापन होगा आज ही मिडनाइट के बाद। जब तारीख बदल करके 15 तारीख हो जाएगी तो 12:23 पर यह समाप्त हो जाएगा। ये ग्रहण वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में लगेगा। ये जो सूर्य ग्रहण है, ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण है, पूर्ण सूर्य ग्रहण है और ये दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, पैसिफिक और अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। अब आप देखिए कि सूर्य ग्रहण का जो समय शुरू हो रहा है वो शाम को 7:03 पे शुरू हो रहा है। सूर्य उस समय क्षितिज से नीचे होंगे, होराइजन से नीचे होंगे। भारत में उस समय सूर्य तो होगा ही नहीं, इसीलिए भारत में इस सूर्य ग्रहण का दर्शन नहीं हो सकेगा। इसीलिए सूतक संबंधी जो नियम हैं, खाना मत खाओ, मंदिरों के कपाट बंद हो जाएं, ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जहां सूर्य ग्रहण दर्शनीय नहीं होता, जहां सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहां इसके सूतक के नियम लागू नहीं होते। अब ये जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा।
पहले मैं बता दूं कि जो प्रभाव है वो अगले 15 दिनों तक रहता है। अगले 15 दिनों तक राशियों के ऊपर उसका गहरा असर दिखाई देता है। अगर हम मेष राशि की बात करें तो स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस समय आपके पारिवारिक जीवन में, आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और साथ ही साथ आपको अनावश्यक खर्चे भी परेशान कर सकते हैं। इसलिए कुल मिला जुला के अगले 15 दिनों तक सावधानी रखिएगा। ज्यादातर मामलों में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि, देखिए सप्तम भाव में आपके ग्रहण लग रहा है, तो अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखें। मैरिटल लाइफ में लापरवाही ना करें। आपको कारोबार में भी समस्या हो सकती है, इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। और इस समय अपनी वाणी पर और स्वभाव पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से, आपके स्वभाव की वजह से इस समय रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। मिथुन राशि, ये ग्रहण आपके लिए बहुत शुभ फलदायी है। इस ग्रहण की वजह से आपको करियर में सफलता मिलेगी। आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे और आपके रुके हुए तमाम काम निश्चित रूप से पूरे होंगे। यानी इस समय का पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कर्क राशि, देखिए इस समय संतान पक्ष का विशेष ध्यान रखिएगा। संतान को लेकर के, संतान होने की चिंताओं को लेकर के दिक्कत हो सकती है। संतान अगर नहीं हुई है तो गर्भवती महिलाएं थोड़ा ध्यान रखेंगी, और अगर संतान है तो उसके जीवन को लेकर भी समस्याएं इस समय आ सकती हैं। पेट और लिवर की समस्या से आपको बचना होगा। और इस समय आप कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं, किसी भी तरह का निर्णय अगर आप लेने जा रहे हैं, कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचाव करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। सिंह राशि, संपत्ति के जो मामले हैं, प्रॉपर्टीज के जो मामले हैं, चाहे वो पारिवारिक संपत्ति हो, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति हो, संपत्ति के मामले में थोड़ी समस्या, थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। इस समय स्वास्थ्य का ध्यान अगर आप बनाए रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सेहत में दिक्कतें इस समय आ सकती हैं। और इस समय आपकी खुद की सेहत तो गड़बड़ है ही, आपके माता पिता की सेहत को लेकर भी जीवन में इस समय समस्याएं हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। कन्या राशि, करियर में आपको इस समय सफलता मिलेगी। रुके हुए जो आपके तमाम काम हैं वो पूरे होंगे। और रोजगार संबंधी अगर कोई प्रयास आप कर रहे हैं कि नया काम शुरू किया जाए, नई नौकरी में चला जाए, कुछ चेंजेस के बारे में अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो रोजगार के तमाम प्रयास आपके लिए निश्चित रूप से सफल होंगे। तुला राशि, इस समय आंखों का, कान, नाक और गले का, आईसाइट का और ईएनटी का, कान, नाक, गले का बहुत ध्यान रखें। इस समय पारिवारिक समस्या हो सकती है, उसमें लापरवाही मत करिएगा। और धन के लेन देन में, पैसे रुपए लेने देने में गड़बड़ी मत करिएगा, वरना पैसा आपका इस समय डूब सकता है। पैसे का बड़ा नुकसान इस समय में आपको हो सकता है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का विशेष ध्यान रखिएगा। अगले 15 दिनों तक आपकी सेहत में दुर्घटनाओं में स्थितियां बन सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं इस समय। और अगर आप व्यापार करते हैं, अगर आप व्यवसाय करते हैं, तो व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। यानी कुल मिला के आपके करियर में समस्या आ सकती है। अगर शादी की बात कहीं पर चल रही है इस समय, तो शादी तय होकर के आपकी टूट सकती है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। धनु राशि, 7.5 आपकी उतर रही है इस समय, और साथ ही साथ सूर्य का ये ग्रहण भी आ गया,
तो इस समय अगर आप यात्रा कर रहे हैं, खासतौर से रोड से, सड़क से यात्रा कर रहे हैं, तो कोई दुर्घटना ना हो, असावधानी ना हो, यात्राओं में सावधानी रखें। धन के नुकसान से इस समय बचाव करें और जिस भी तरह का स्थान परिवर्तन हो रहा है आपका, उसे स्वीकार कर लें, क्योंकि इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस, इस समय आपका स्थान परिवर्तन निश्चित रूप से होता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि, इस समय आपको करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। शत्रु और विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। रुके हुए तमाम काम भी इस समय आपके पूरे होंगे, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कुंभ राशि, देखिए करियर में प्रेशर इस समय है, ये आप जानते हैं, और नई जिम्मेदारियां भी हैं, नई चुनौतियां भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप करियर में लापरवाही करेंगे। करियर में लापरवाही ना करें। किसी तरह की मानसिक उलझन इस समय आपको परेशान कर सकती है। अपने वाणी पर और अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो आपकी फैमिली लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। मीन राशि, पेट की समस्या से और यूरिन की प्रॉब्लम से, मूत्र विकार से आपको बचाव करना है। लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं उनमें आपको सावधानी रखनी है, और जैसा कि आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं अपने करियर में चेंज का, अपने करियर में चेंज होने का, तो करियर के बदलाव में सावधानी रखिएगा। बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। ये तो सूर्य ग्रहण का राशियों पर प्रभाव हो गया। अब मान लिया कि इस ग्रहण का प्रभाव आपके लिए बुरा होने वाला है, या इस ग्रहण का प्रभाव आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है, तो क्या उपाय करेंगे? सूर्य ग्रहण जब चल रहा हो, शाम को 7:03 से रात के 12:23 तक, इस समय में सूर्य मंत्र का ओम आदित्याय नमः या ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो जाता है तो आप चाहें तो आज रात में ही कर लीजिएगा, नहीं तो कल सुबह उठ करके घर की सफाई करिए, इसके बाद स्नान करिए, और इसके बाद सूर्य से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका दान करिए। वैसे सबसे बढ़िया होगा कि आप गुड़ और गेहूं का दान करें, या आटे का दान करें, या रोटी का दान करें, तो बहुत ही बढ़िया होगा। इन सब में सबसे अच्छा होगा कि आप गुड़ और गेहूं का दान करें। इस जो सूर्य ग्रहण की स्थिति है, इसके बुरे प्रभाव से आप बचे रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि जिन बच्चों का जन्म ग्रहण काल में होता है, क्या उनका जीवन असफल होता है? जैसे जो बच्चे आज शाम को 7:03 के बाद और रात में 12:23 के पहले पैदा होंगे, क्या उन बच्चों की कुंडली में सब कुछ खराब होगा? ग्रहण के समय जो बच्चा पैदा होता है उसकी ज़िंदगी बहुत खराब हो जाती है, बहुत असफल हो जाती है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम सूर्य ग्रहण का राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में चर्चा कर रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कनू हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। 16 नवंबर 1990। समय बताइए। शाम में 5:35 पंडित जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में पंडित। क्या प्रश्न है आपका?
पंडित जी, मेरी पहले जब आपसे बात हुई थी तो मेरा एक प्रॉपर्टी का एक मैटर चल रहा था जो मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ चल रहा है। तो आपने बताया था कि वो कोर्ट में जाने के बाद ही सॉल्व होगा। तो अभी हम कोर्ट में केस डालने के लिए सोच रहे थे, तो वो अभी सही समय रहेगा कोर्ट में डालने का? एक मुझे ये पूछना था। और अभी हमने ट्यूसडे को, मतलब मेरे हस्बैंड ने गाड़ी ली थी, तो वो ट्यूसडे था, तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ठीक रहेगा हमारे लिए वो गाड़ी लेना, क्योंकि वो ले लिया है। तो अभी यही हो रहा है कि ट्यूसडे को नहीं लेते, ऐसा कहते हैं। तो मेरे को ये पूछना था पंडित जी। कुंडली आपकी बहन जी बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। शनि इस समय चौथे भाव से गोचर कर रहा है बृहस्पति के साथ। केस दाखिल करने का बिल्कुल परफेक्ट समय है। केस आप दाखिल करिए कल के बाद, यानी 16-17 तारीख के बाद, 16-17 दिसंबर के बाद अगर आप केस दाखिल करती हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। केस दाखिल करिए। केस दाखिल करने के बाद ही ये मामला निपट पाएगा, उसमें बहुत चिंता की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, देखो, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि मंगलवार के दिन आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। ऐसा लोग मानते हैं कि शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, हालांकि उसका भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। इसलिए मंगलवार हो या सोमवार हो, गाड़ी आप जब भी खरीदें, गाड़ी खरीदने के बाद भगवान के मंदिर तक उसे ले जाएं, गाड़ी का तिलक करवाएं और प्रणाम करके भगवान को प्रार्थना करें कि गाड़ी आपके लिए, वाहन आपके लिए हमेशा शुभ रहे, मंगलकारी रहे। तो वाहन ठीक है, अगर मंगलवार को भी खरीद लिया है तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आज की जिज्ञासा का। काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे और सूर्य ग्रहण का प्रभाव राशियों के ऊपर कैसा पड़ने वाला है इस बारे में बात कर रहे थे। बात अब आपकी राशियों की करेंगे, आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको शरीर में या हड्डियों में दर्द रहता है तो 1 बाल्टी पानी रोज सुबह 1 घंटा 2 घंटा धूप में रख दीजिए और इसके बाद उस जल से स्नान करिए। ये विशेष तरह का ऊर्जावान जल है और इसका स्नान करने से आप हड्डियों के दर्द की समस्या से बच जाएंगे। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आज स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मानसिक चिंताएं आज बढ़ रही हैं भाई। भगवान शिव को जल अर्पित करें ताकि चिंताएं दूर हो जाएं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, कारोबार की स्थितियां बहुत बढ़िया दिख रही हैं। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। काम में थोड़ी व्यस्तता बनी रहेगी, उसके लिए तैयार रहिए। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है 70%। मिथुन राशि, काम में आज थोड़ी व्यस्तता दिख रही है। परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं और आपके करियर में कुछ बदलाव हो सकता है, उसके लिए आप तैयार रहें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, विवाह के मामलों में थोड़ी तेजी दिख रही है भाई। करियर में कुछ बदलाव भी दिख रहा है। अगर किसी मित्र से सलाह मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए तो बहुत ही सुंदर होगा इस समय। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी सिल्वर और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, संतान की चिंताएं मन में दिख रही हैं और इन चिंताओं की वजह से आपकी सेहत बिगड़ सकती है, ध्यान रखें। 1 लोटा जल भगवान शिव को आज चढ़ा दीजिएगा तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, खान पान में सावधानी बनाए रखें। करियर की बाधाएं हालांकि समाप्त होंगी और आज के दिन वाहन सावधानी से चलाइएगा वरना आपको पैरों में चोट लग सकती है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी।
परिवार में मंगल कार्य होने के योग बन रहे हैं। आकस्मिक धन का लाभ भी आज के दिन दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने करियर के मामले में। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल हो जाएंगी, संपत्ति संबंधी कार्य आपके निश्चित रूप से आज निपटेंगे। चीजें बहुत अच्छी दिख रही हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, संतान पक्ष पर ध्यान दें, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग आपका होगा लाल और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और आज आपके संतान की उन्नति भी होगी। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, करियर में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। संपत्ति की जो समस्याएं हैं वो इस समय निपट जाएंगी। स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, यात्रा के योग बने हुए हैं। इस समय कोई नए काम की शुरुआत दिखाई दे रही है। धन की स्थितियां आपकी बढ़िया बनी रहेंगी। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, दीप्ति हैं हमारे साथ लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। बताइए मुदिति जी। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए बहन जी। सर मुदिति बोल रहे हैं लखनऊ मुदिति से। जी। सर हम ये जानना चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी। जन्म की तारीख बताइए मुदिति। सर 20/11/1996। समय बताइए। 1:30 बजे दोपहर में। जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ से। क्या तैयारी कर रही हैं अभी? सर अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं अभी सर। एसएससी की? जी। मुदिति, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है ये कुंडली कुंभ लग्न की है और आपकी राशि बनती है मीन राशि। निश्चित रूप से इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बनते हैं। आप एसएससी और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल, एसएससी सीजीएल की नौकरी पर फोकस करिए और उसी के लिए पूरी तरह के कंसंट्रेशन से आप पढ़िए। 2022 में आपको गवर्नमेंट जॉब निश्चित रूप से मिल जाएगी। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मन कंसंट्रेट नहीं है, जितनी मेहनत होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आपको पन्ना पहनने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपकी जिंदगी की तमाम चीजों में सुधार होगा। करियर और धन के मामलों में सफलता मिलेगी और इस साल किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। इसी साल आपके परिवार में कोई शुभ कार्य, मंगल कार्य होने की संभावना बनती है। क्या करेंगे? पूरे साल भर गणपति अथर्व शीर्ष, गणपति अथर्व शीर्ष इसका पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा यह है कि अगर किसी बच्चे का जन्म ऐसे समय में हुआ हो जब ग्रहण चल रहा हो, यानी ग्रहण काल में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, तो क्या वो असफल हो जाते हैं? क्या उनको जिंदगी में सफलताएं नहीं मिल पाती हैं? देखिए, जिन बच्चों का जन्म ग्रहण काल में होता है उनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण योग मौजूद रहता है। ऐसे बच्चे जीवन में कुछ नया करते हैं, अध्यात्म और धर्म के मामले में ऊंचाई तक जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों का जन्म ग्रहण काल में हुआ हो, ऐसे बच्चों को उम्र के 12 वर्ष तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक।
इस समय में जितना संभव हो सूर्य मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभावों से आपकी रक्षा होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।